हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मुरारी कुमार। हम लोग क्लास 11th के थर्ड चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर थर्ड था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ऑलरेडी हमने सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर दिए, सारे फॉर्मूले डिस्कस कर दिए थे और लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। इससे पहले कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या बताया था लास्ट टाइम। मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई के फॉर्म में हो, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू कुछ वैल्यू गिवन हो, जैसे साइन एक्स इक्वल टू √3/2 है ना, साइन एक्स इक्वल टू हाफ, कुछ इस टाइप की वैल्यू हो तो उसको सबसे पहले आप साइन में ब्रेक करोगे। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई के फॉर्म में कोई इक्वेशन हो तो एक्स की वैल्यू होती है एन पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू वाई। n इंटीजर है, n की वैल्यू, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n की वैल्यू आप -1 -2 0 1 2 इस तरह से पुट करते रहो। फिर अगर cos की बात कर लें, अगर cos x बराबर cos y के फॉर्म में हुआ तो फिर x की वैल्यू कैसे निकलेगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डोमेन। कैसे होगा दोस्त, ये होता है 2n पाई प्लस माइनस y, है ना। फिर से वही बात, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और अगर tan हो, tan x इक्वल टू tan y के फॉर्म में हो तो मैंने बताया था x की वैल्यू n पाई केवल प्लस y, है ना। और आपको कोई डाउट हो तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के 7 वीडियोज हैं, 15 से 20-20 मिनट का क्लिप है। प्लेलिस्ट है मैथ्स फॉर क्लास 11th के नाम से, मैथ्स फॉर क्लास 11th के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। साइन कॉस टेन के ग्राफ बताए हैं और ग्राफ में बताया है कि हम कौन सी वैल्यू चूज करेंगे। एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 हजारों वैल्यू हो सकती है, कौन सा लेना है तो वो जो ग्राफ बताए हैं उसमें ऑलरेडी मेंशन है, तो उसको देखिए एक बार। वैसे हम इस क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए दोस्त। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों प्लस में है तो इन दोनों को पहले इधर लिख लीजिए। सो दिस बिकम साइन 2x प्लस साइन 6x और ये इधर माइनस आ जाएगा साइन 4x इक्वल टू 0। इन दोनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कल मैंने बताया होगा आपको कि साइन x प्लस साइन y अगर प्लस के फॉर्म में रहे तो ये फॉर्मूला ब्रेक होता है। साइन अगर प्लस में है तो साइन प्लस में हो जाएगा 2 साइन x प्लस y/2 और cos माइनस में हो जाएगा x माइनस y/2। ये फॉर्मूला कल बताए थे, देख लीजिए पलट करके। तो इसको ब्रेक कर दीजिए, साइन x प्लस साइन y, x के जगह 2x हो गया और y के जगह 6x हो गया। बस इस फॉर्मूले को आप ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन x प्लस y/2, x के जगह 2x, y के जगह 6x, तो 2 प्लस 6 8x अपॉन 2 और cos माइनस में चला जाएगा 2x माइनस 6x, x माइनस y है ना, तो x की जगह 2x, y की जगह 6x, तो 2x में से 6x गया सर माइनस 4x अपॉन 2 और इधर माइनस में साइन 4x इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 2 4 जा 8, सो दिस बिकम साइन 4x, 2 माइनस 2 हो जाएगा, 2 से 4 कट गया तो माइनस 2x। साइन कॉस माइनस थीटा आपको ये आना चाहिए, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। क्यों सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये चौथा क्वाड्रेंट हो गया, चौथे क्वाड्रेंट में ये माइनस थीटा, चौथे क्वाड्रेंट में ऑल साइन टेन कॉस, कॉस पॉजिटिव तो कॉस पॉजिटिव होगा। सो दिस बिकम्स कॉस 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, साइन 4x दोनों जगह है, तो साइन 4x को अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 cos 2x और यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, 1 बचेगा इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0, या तो ये 0 या तो ये 0। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0, तो दोनों में से कोई एक 0 रहा होगा, हमको नहीं पता कौन 0 है, तो इसको 0 मान लेते हैं और इसको भी 0 मान लेते हैं। सो साइन 4x को अगर आप 0 मानते हो तो साइन x कहां कहां 0 होता है, पाई के मल्टीपल पे, याद होना चाहिए, मैंने बताया था कि साइन x इक्वल टू 0, x कहां कहां 0, n पाई पे, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो x के जगह 4x है, क्या दिक्कत है, कहां पे, n पाई पे, तो वैल्यू ऑफ x इज सर n पाई बाय 4। सो दिस इज द सॉल्यूशन। इसको देखिए 2 cos 2x बराबर, ये -1 है, उधर जाके +1 हो जाएगा, तो cos 2x बराबर हाफ, दो इधर आके डिवाइड हो गया, ये इसी फॉर्म में नहीं हो गया। अब बताइए कि cos कहां पे हाफ होता है सर, 60 डिग्री पे, cos पाई बाय 3 पे,
पाई बाय 3 यानी कि रेडियन के फॉर्म में। cos x इक्वल टू cos y, x की जगह 2x और y की जगह पाई बाय 3। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होता है ये सर? ये सॉल्व होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह क्या लिख दें? y की जगह सर पाई बाय 3। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 2x है, सॉरी यहाँ पे 2x है ना, 2x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 आके इधर डिवाइड कर दीजिए, n पाई प्लस माइनस पाई बाय, अरे 2 इधर डिवाइड होगा तो 2 कट जाएगा, 2 इधर डिवाइड होगा तो 2 3 जा 6। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ये दोनों इसकी वैल्यू होगी। अब n की वैल्यू पुट करते जाइए, आपको वैल्यू मिलता जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? तो ये क्वेश्चन है, एक और कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। तो आपने देखा ना कि जितने भी रिजल्ट्स मैंने बताए थे वो सब यूज होंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे जबरदस्त कमांड कीजिए। क्वेश्चन ही कर लेते हैं कुछ आज। क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर, ये भी कल दिया था शायद मैंने, कि आप सॉल्व करके आना फिर मैं बताऊंगा। 2 sin x इक्वल टू 0। ठीक है सर, कॉस है और साइन है, अगर यहाँ साइन होता तो साइन साइन के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन जाता क्या? तो स्क्वायर है तो स्क्वायर को देख करके कुछ याद आया? हाँ सर, 10th क्लास याद आया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कैसे लेंगे? यहाँ पे कॉस स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे? तो साइन स्क्वायर इधर प्लस में, उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो 2 कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखिए? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और पॉजिटिव कर लें तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। कैसे हुआ ये माइनस में था तो उधर जाके प्लस, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो उधर जाके माइनस हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं बन गया? साइन एक्स को आप u मान लीजिए तो ये इक्वेशन बन जाएगा 2u स्क्वायर माइनस 3u माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब मैंने मान लिया लेट साइन एक्स इक्वल टू u। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन गया। अब तो ये सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व होगा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए, 2 2 4। सो दिस बिकम्स माइनस 4u प्लस u, माइनस 4 में से 1 गया माइनस 3, है ना, माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है सर? 2u कॉमन है, तो 2u बाहर हुआ तो यहाँ u बचा, यहाँ 2 बचा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 u माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों जगह देखिए u माइनस 2 यहाँ भी, u माइनस 2 यहाँ भी, यानी कि u माइनस 2 दोनों जगह है, कॉमन हो गया। u माइनस 2 यहाँ से हुआ तो यहाँ बचा 2u और यहाँ बचा 2, u माइनस 2 बाहर हो गया तो क्या बचा? प्लस 1 इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0, या तो ये 0 या तो ये 0। तो u बराबर यहाँ पे 2 आ जाएगा, u माइनस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 2। u किसको माना था आपने? साइन x को। क्या साइन x कभी भी 2 हो सकता है? नो। क्यों नहीं हो सकता दोस्त? क्योंकि ग्राफ में सिखाया था, अगर आपने पीछे वाला वीडियो देखा हो तो साइन की वैल्यू -1 से 1 तक ही होती है, -1 से 1 तक। ग्राफ ऊपर नीचे जाता ही नहीं, तो 2 कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, एक के ऊपर तो होएगा ही नहीं। तो x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। 2u प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो u की वैल्यू हो जाएगी माइनस हाफ, 1 उधर जाके माइनस, 2 इधर आके डिवाइड हो गया। u किसको बोला था सर? साइन एक्स को, साइन एक्स को बोला था। माइनस हाफ, आपको पता है माइनस हाफ साइन पाई बाय 6 30 डिग्री पे हाफ होता है। माइनस को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा साइन माइनस पाई बाय 6। सर अंदर क्यों ले जाओ? अंदर इसीलिए ले जाइए कि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन निगेटिव होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बताया था। और कन्वर्जन, साइन पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस, देखिए यहां से 0 डिग्री से आप शुरू करोगे तो ये हो गया पाई, 180 डिग्री वाली लाइन, 180 डिग्री में कुछ भी ऐड करोगे तो पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? क्वाड्रेंट थर्ड में। ऑल साइन 10, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 पॉजिटिव, तो साइन क्या? नेगेटिव। तो साइन पाई प्लस पाई बाय 6 इज माइनस साइन पाई बाय 6। ये साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई वाला फॉर्म हो गया। तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू हो जाएगी एन पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू, और
साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, वाई की जगह पर पाई प्लस पाई बाय 6, तो एलसीएम ले लेंगे तो 6 1 ये हो जाएगा 7 पाई बाय 6। सो दिस इज द सॉल्यूशन। समझ में आया बात? इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नोट कीजिए इसको, और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को हम क्लोज कर देते हैं आज। चलिए कुछ और इजी क्वेश्चन बना लीजिए। आप देख रहे हैं ना, ये सब आईआईटी मेंस के लेवल के क्वेश्चंस हैं। प्लस 2 के लेवल पर तो नहीं पूछे जाते इस तरह से, 11th में तो नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इजी है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ये तो कन्वर्जन तो है नहीं, ये तो डायरेक्ट आपको याद भी होता होगा। साइन पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पे वैल्यू सर हाफ, तो हाफ का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है ना भाई। कॉस पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री, तो कॉस 60 पे कितनी होती है? हाफ होती है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। टेन पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे टेन 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1, तो आप एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 1/4 2/4, यानी कि हाफ माइनस 1, सो दिस इज माइनस हाफ। इजी है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। अब 75 की वैल्यू तो हमको याद होती नहीं, तो लेकिन आपको फॉर्मूले बताए तो हैं। क्या बताए हैं सर? हम इसको कर सकते हैं 19 माइनस 15, लेकिन फिर आप बोलोगे सर हमको 15 का वैल्यू नहीं पता। बिल्कुल सही बात। तो और क्या तरीका है सर करने का? एक तरीका और है 45 प्लस 30 डिग्री। इसमें तो आपको 45 की वैल्यू भी पता होती है और 30 डिग्री की भी, तो बन जाएगा 45 प्लस 30 75 ना। तो साइन एक्स प्लस वाई, इसको एक्स मानिए इसको वाई मानिए। आपको बताया है साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, एक बार साइन एक बार कॉस, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। बस इसको ब्रेक कर दीजिए। साइन एक्स यानी कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस वाई, कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 45। बस साइन 45 इज 1/√2, कॉस 30 √3/2, साइन 30 हाफ, कॉस 45 1/√2। ठीक है ना। तो 2√2 नीचे 2√2 कॉमन हो गया, ऊपर √3 इधर +1, सो द वैल्यू इज √3 + 1/2√2। सो दिस इज द आंसर। ऐसे ही आप 15 डिग्री की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ये लिखा हो सकता था कि 15 डिग्री का वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन है, बनाइए। कैसे बनाएंगे मैं हेल्प कर देता हूँ। 45 को आप क्या लिखोगे? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 में से 30 गया 15 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है 10x माइनस वाई, 10x माइनस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 1 प्लस 10x इंटू 10y। उस फॉर्मूले पे इसको ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, कितना विजिबल है ना भाई? बिल्कुल विजिबल है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्लियर है ना? 10x माइनस 10y, बिल्कुल उसी तरह 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y। ठीक है, चलिए इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन खत्म हुआ। चौथा चैप्टर नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 11th में डील करेंगे। देखिए एनसीईआरटी आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल से बोर्ड में पूछे जाते हैं। हम आईआईटी के लेवल तक भी जा रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, लेकिन थोरोली हम करेंगे। वापस हम फिर से सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक वापस से फिर से डील करेंगे। अभी तो ये ओवरव्यू है, ताकि आपको लग जाए कि आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी से कहीं से आप उठाओ तो इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं और सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ठीक है, जीरो से हीरो, याद रखिए कहां तक? जीरो से हीरो तक जाना है। ठीक है ना, जीरो से हीरो तक के लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो बने रहिए साथ में, कल कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, शेयर कर दीजिए।